पर आपको भरपूर जल मिल जाएगा, आपको कहीं भी चंडी घाट जाने की जरूरत नहीं। और हरिद्वार के अंदर धीरे धीरे क्राउड बढ़ता जा रहा है। मशीनों के द्वारा गेटों को खोला तथा बंद किया जाता है। बड़ी जलधार जो कंट्रोल होती है इन बैराज के गेटों से होती है। तो यहाँ जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों आज 26 अक्टूबर का दिन है और आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं हरिद्वार के पवित्र श्री स्वामीनारायण घाट से। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारे पास बहुत से सवाल आए थे जिनके जवाब इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। पहला सवाल था कि हर की पौड़ी पर जल कहां से और कैसे छोड़ा जाता है। सवाल था कि हर की पौड़ी की जलबंदी के दौरान हमें गंगा जल कहां मिलेगा। तीसरा सवाल था कि इस जलबंदी के दौरान हम संस्कार कार्य जैसे अस्थि विसर्जन, पिंडदान किस किस घाट पर जाकर करा सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन थे कि हरिद्वार के ताज़ा हाल क्या है, मौसम कैसा है, भीड़ कैसी है, इस समय होटल धर्मशालाओं की क्या स्थिति है। तो आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। प्रतिदिन हम आपको शाम को 6:50 पर माँ गंगा के लाइव दर्शन कराते हैं हर की पौड़ी से। तो अगर आपको लाइव दर्शन करने हैं, माँ गंगा के ताजा स्थिति देखनी है, तो हमारे लाइव को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आप सबसे पहले दृश्य देखिए स्वामीनारायण घाट के। ये जो जलधार है पूरी सूखी हुई है। ये जलधार सामने भागीरथी बिंदु है, वहाँ से आती है और आगे की ओर सीधे मुख्य ब्रह्मकुंड घाट पर जाती है। आजकल पंदीप ब्रिज के नीचे एक बांध बनाया हुआ है, तो ये जलधार बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती है और सीधे ब्रह्मकुंड घाट पर जाती है। मैं भूपतवाला के उस एरिया में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध और सुंदर सुंदर घाट बनाए गए हैं, जैसे स्वामी सर्वानंद घाट हो गया, श्री स्वामीनारायण घाट हो गया, आगे फूलपति स्मृति घाट है। काफ़ी सुंदर सुंदर घाट यहाँ पर बनाए गए हैं। अगर आप पीसफुल एरिया में आकर स्नान करना चाहते हैं तो आप इन घाटों पर आ सकते हैं। पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक श्री स्वामीनारायण का एक भव्य मंदिर भी बनाया गया है। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गया हूँ मुख्य हर की पौड़ी पर। अभी आप देख सकते हैं ये है सामने वाला कांगड़ा घाट, ये है पश्चिमी पंदीप घाट। दोनों घाट खाली पड़े हुए हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भीड़ मुख्य हर की पौड़ी पर होगी। वहाँ भी आपको लेके चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ सबसे पहले सवाल की। वो है हरिद्वार, ऋषिकेश और पूरे उत्तराखंड का मौसम। देख सकते हैं सुबह के लगभग 8:30 बजे हैं और धूप निकली हुई है। देखिए तो सुबह सुबह धूप तो निकल आती है, लेकिन जो ठंडी है वो लगातार बढ़ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि रात से ही और सुबह 9-10 बजे तक तेज़ हवाएं चलती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। टेम्परेचर 15-16 डिग्री तक पहुंच रहा है और सभी गर्म कपड़े भी निकल चुके हैं। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर आना चाहते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आए। दोस्तों बात चार धाम के मौसम की जाए तो चारों धामों का टेम्परेचर है माइनस में पहुँच रहा है और केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी देखने के लिए मिल रही है। अगर आप चार धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े लेके जाएँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये बात होगी मौसम की। अभी हम आपको आगे लेके चल रहे हैं। दोस्तों अभी आप हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट ब्रह्मकुंड घाट, घंटाघर घाट से माँ गंगा के ताज़ा और दिव्य दर्शन कर रहे हैं। देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए आप। आज सैटरडे है, वीकेंड शुरू हो चुका है। देखिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ है बहुत कम है और इस वीकेंड माना जा रहा है कि श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ पहुँचने वाली है। मैं आपको ताज़ा दृश्य दिखाऊंगा मुख्य ब्रह्मकुंड घाट से नज़दीक जाकर। बने रहना दोस्तों वीडियो में। वीडियो को जरूर लाइक कर दें, कमेंट में जय गंगे मैया, हर हर महादेव लिख दें। तो अभी आप 26 अक्टूबर के दिन मुख्य ब्रह्मकुंड से माँ गंगा के ताजा दृश्य देख रहे हैं। देखिए श्रद्धालु की संख्या देख सकते हैं। घाट खाली पड़े हुए हैं, चाहे ब्रह्मकुंड घाट हो, चाहे घंटाघर घाट हो, और चाहे मैं आगे भी देख पा रहा हूँ नाई घाट भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। संजा ब्रिज के यहाँ से मैं दृश्य देखा पाऊँ तो संजा पुल पर भी बहुत कम श्रद्धालु मौजूद है। तो ये दृश्य है। अब ये बात कर लेता हूँ दूसरे सवाल की, हरिद्वार के अंदर भीड़ कितनी है। तो आप अंदाजा लग सकते हैं भीड़ तो थोड़ी सी कम है, लेकिन कल वीकेंड है तो कल तो भीड़ बढ़ेगी और ऐसे में आपको जाम की कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम से सभी पवित्र स्थान मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ महादेव भी आप घूम पाएंगे ऋषिकेश के अंदर भी। और होटल धर्मशालाओं की कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम होटल धर्मशालाएँ हरिद्वार के अंदर खाली पड़े हुए हैं, आप जहाँ चाहो वहाँ जाकर रूम ले सकते हैं। बात कर लेते हैं तीसरे सवाल की, हरिद्वार के अंदर कहाँ कहाँ आपको गंगा जल मिलेगा और हर की पौड़ी पर गंगा जल है या नहीं। अभी आप ताज़ा दृश्य देख सकते हैं। ये दृश्य है 26 अक्टूबर के सुबह के 9 बजे के हैं। देखिए गंगा जल बह रहा है मुख्य ब्रह्मकुंड घाट पर। अच्छा खासा गंगा जल है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। बाकी एक नज़र आप बड़ी गंगा में डालेंगे तो बड़ी गंगा सूखी हुई है, वहाँ पर आपको एक भी श्रद्धालु स्नान करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुख्य ब्रह्मकुंड में जो मुख्य आरती स्थल है यहाँ पर
रोजाना सुबह शाम 2-2 घंटे गंगा जल छोड़ा जाता है। ऐसे में सुबह शाम आपको मुख्य हर की पौड़ी के मुख्य ब्रह्मकुंड घाट पर सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक लगभग 4-4 घंटे सुबह शाम बहता हुआ गंगा जल आपको मिल जाएगा। तो हर की पौड़ी पर जल छोड़ा जाता है। इसका जल आपको आगे के घाटों पर भी देखने के लिए मिलता है, जैसे आपको विष्णु घाट, ओम घाट, अलकनंदा घाट और कनखल के सभी घाटों पर सुबह शाम आपको अच्छा खासा जल मिल जाता है। आप सभी घाटों पर स्नान कर सकते हैं। सुबह शाम आपको ये जल मिलेगा। दोपहर में बाकी के घाट सूख जाते हैं, लेकिन आपको ब्रह्मकुंड पर अच्छा खासा जल देखने के लिए मिलता है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आगे यहाँ पर बांध बनाया हुआ है। दोपहर के समय यहाँ पर आपको रुका हुआ गंगा जल मिलेगा, बाकी सुबह शाम आपको बहता हुआ गंगा जल मिलेगा। और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं। आप मुख्य हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड घाट पर आइए और स्नान करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी गंगा सूखी हुई है, आपको स्नान के लिए बड़ी गंगा में बिल्कुल भी जल नहीं मिलेगा। यह है दूसरे सवाल का जवाब। तो ब्रह्मकुंड का जल आपको सफिशिएंट नहीं लग रहा है तो आप हरिद्वार के अन्य घाटों पर जा सकते हैं, जैसे चंडी घाट जा सकते हैं नीलधारा में, जहाँ पर आपको भरपूर गंगा जल मिलेगा। वहाँ पर जाने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा करके घाट पर पहुँचना पड़ेगा। वहाँ पर आप जा सकते हैं। यहाँ से आपको ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे जो आपको चंडी घाट लेके चले जाएंगे। आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी चंडी घाट जा सकते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे मुख्य घंटाघर चौक पर आपको जितनी भीड़ दिखाई दे रही है, ये भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी श्रद्धालुओं की, क्योंकि कल वीकेंड है और ये मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा वीकेंड रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप एक दृश्य तीर्थ पुरोहितों के पास देखेंगे तो यहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं जो संस्कार कार्य कराएंगे। देखिए, सुबह सुबह का वक्त है और देख सकते हैं अच्छी खासी रौनक देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर श्रद्धालुओं की। अभी मैं आपको मुख्य ब्रह्मकुंड घाट के ताज़ा दृश्य दिखा देता हूँ। देखिए, सामने वाला है मुख्य ब्रह्मकुंड घाट। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ भी अच्छी खासी मात्रा में गंगा जल देखने के लिए मिल रहा है। सभी श्रद्धालु आराम से स्नान कर रहे हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देख सकते हैं दृश्य अस्थि प्रवाह घाट के। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर संस्कार कार्य कराने के लिए पहुँचे हैं। हम अगला सवाल ले लेते हैं। कुछ श्रद्धालुओं ने हमें कमेंट किया था कि हर की पौड़ी की जलबंदी हो गई है, वो संस्कार कार्य है, जैसे पिंडदान, अस्थि विसर्जन कहाँ कराएं। तो दोस्तों देख सकते हैं ताज़ा दृश्य है, ये 26 अक्टूबर के ताज़ा दृश्य हैं। देखिए, सभी श्रद्धालु यहाँ पर संस्कार कार्य है, पिंडदान, अस्थि विसर्जन, सब प्रकार के संस्कार कार्य हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये अस्थि प्रवाह घाट हो गया, इससे आगे देखेंगे नाई घाट हो गया। यहाँ पर भी सभी संस्कार कार्य किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जिनको भी ये डाउट था कि जलबंदी के दौरान वो संस्कार कार्य कहाँ कराएं, तो हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड घाट, नाई घाट और कुसावर्त घाट तक पूरा जल मिल रहा है। तो आपको किसी प्रकार का संस्कार कार्य कराने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप आराम से मुख्य हर की पौड़ी पर पहुंचिए, अस्थि प्रवाह घाट पहुंचिए, नाई घाट पहुंचिए और कुसावर्त घाट पहुंचिए। आप सभी प्रकार के संस्कार कार्य, अस्थि विसर्जन, पिंडदान करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कोई जलबंदी नहीं है। बड़ी गंगा का जल सुखाया गया है, यहाँ पर आपको पूरी मात्रा में जल मिलेगा। अभी आप भागीरथी ब्रिज से माँ गंगा के नाई घाट के प्लेटफॉर्म के ताज़ा दृश्य देख रहे हैं। देख सकते हैं नाई घाट पूरा खचाखच है। सभी श्रद्धालु यहाँ पर संस्कार कार्य कराने के लिए पहुँचे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुख्य हर की पौड़ी पर आइए, विभिन्न प्रकार के संस्कार कार्य कराइए, स्नान भी करिए, आपको सफिशिएंट जल यहाँ पर मिल जाएगा। आपको कहीं भी चंडी घाट, नीलधारा जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, भी आप दृश्य देख सकते हैं कुसावर्त घाट के। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं जो अपने पितरों के लिए विशेष पूजा, संस्कार कार्य करा रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे गंगा जल अच्छी मात्रा में देखने के लिए मिल रहा है। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी घाटों पर जाकर, यहाँ तक कि आप कनखल भी जाकर, सती घाट जाकर संस्कार कार्य करा सकते हैं। संस्कार कार्य कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्नान करना है तो स्नान करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ब्रह्मकुंड घाट पर जाइए और आराम से स्नान करिए। देखिए, इस घाट पर आप देखेंगे हाथी वाले ब्रिज के नीचे बिल्डोजर एक्शन चल रहा है, साफ सफाई कार्य लगातार किया जा रहा है। और कल तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना चांदी निकला था। जैसे ही इन्होंने जेसीबी चलाया, उसका कारण ये था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अस्थि विसर्जन, पिंडदान होते हैं कुसावर्त घाट पर। तो अस्थियों के साथ बहुत ज़्यादा सोना चांदी, जो भी व्यक्ति की जो सोना चांदी होती है वो साथ में यहाँ पर प्रवाहित कर दी जाती हैं। तो वही सोना चांदी इन लोगों को मिल रहा था। तो बहुत ज़्यादा सोना चांदी इन लोगों को कल मिला। देखिए, अभी जेसीबी चल रही है, काफ़ी लोग भटक रहे हैं इसके आसपास। तो ऐसे कुछ दृश्य हैं कुसावर्त घाट के सामने के। तो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जिसके मैंने आपको जवाब दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे। अभी हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, जिसको हर कोई जानना चाहता है। आखिर हर की पौड़ी पर जल आता कैसे है, कहाँ से आता है और कहाँ से जल रोका जाता है, पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को जरूर लाइक कर दें, कमेंट में जय गंगे मैया हर हर महादेव लिख दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा आखिर हर की पौड़ी पर जल आता कहाँ से है। मैं पंचदीप क्षेत्र में पहुँच गया हूँ। यहाँ से आपको पूरी स्थिति बताता हूँ। ये जो आप जलधार देख रहे हैं, जिसमें आपको जल दिख रहा होगा, ये मुख्य ब्रह्मकुंड वाली जलधार है। इधर देखेंगे तो ये मुख्य ब्रह्मकुंड के लिए जलधार जारी है। अगर पीछे की साइड में आप देखेंगे तो ये सर्वानंद घाट से होते हुए सीधा भागीरथी बिंदु से आ रही है। तो ये भागीरथी बिंदु वाली जलधार है।
इस जलधार को आजकल देखिए पंदीप ब्रिज के नीचे जो बांध बनाकर सेपरेट कर दिया है, इस जलधार का जल दूसरी साइड में नहीं जा रहा है। अभी हम आपको 2 जलधार और दिखाते हैं। टोटल 3 जलधार हर की पौड़ी पर आती हैं, जिनके द्वारा भीमगौड़ा बैराज से जल आता है। तो एक जलधार तो आ रही है भागीरथी बिंदु से, जो सीधा ब्रह्मकुंड घाट पर जा रही है। बाकी 2 जलधार देखिए, बाकी 2 जलधार जो हैं वो बड़ी गंगा में आकर खुलती हैं। एक तो मुख्य जलधार है जिसके ऊपर सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, देख सकते हैं, ये मुख्य जलधार है जो बड़ी गंगा की ओर खुलती है। और दूसरी जलधार है ये शिव वाली मूर्ति के साइड में, आप देखेंगे ये पंद्रदीप जलधार है, यहाँ से भी जल आता है जो कि भीमगौड़ा बैराज से आता है। ये दोनों जलधार आकर बड़ी गंगा में आकर मिलती हैं और आगे की ओर जाती हैं। टोटल 3 जलधार मुख्य हर की पौड़ी पर आ रही हैं। 2 जलधार बड़ी गंगा में खुलती हैं, जबकि एक जलधार मुख्य ब्रह्मकुंड पर जाती है दूसरी साइड में, ठीक है। अभी जो जलधार बड़ी गंगा में आ रही है, यहाँ पर जल एक्सेस हो जाता है, तो उनके लिए यहाँ पर एक बांध बनाया गया है। सामने की साइड में आप देखेंगे जहाँ पर ये ब्रिज आप देख पा रहे होंगे, इसके पीछे एक बांध बनाया गया है, उसको हेड कंट्रोल बोलते हैं। अगर यहाँ पर ज़्यादा जल आता है, अचानक से भारी जल आ जाता है, तो उनके गेट खोलकर जल को वापस से नीलधारा में छोड़ा जाता है, वापस से दूसरी साइड में चला जाता है, नीलधारा में चला जाता है। दोस्तों ये था हर की पौड़ी का सिस्टम। अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ भीमगौड़ा बैराज, वहाँ से पूरा सिस्टम बताता हूँ कि इन जलधार को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे जल छोड़ा जाता है और कैसे जल रोका जाता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे भीमगौड़ा बैराज पर। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं भीमगौड़ा बैराज। यहां से मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूं, हर की पौड़ी का जल कैसे रोका जाता है और कैसे छोड़ा जाता है। सबसे पहले आप भीमगौड़ा बैराज के तालाब को देखिए। देखिए ये जो जल नजर आ रहा है, ये पूरा जल कंट्रोल किया जाता है भीमगौड़ा बैराज से। अभी आप देख सकते हैं पूरा जल नीलधारा में छोड़ा गया है और बहुत कम जल बचा है। देख सकते हैं जितने भी टापू है वो नजर आ रहे हैं, सामने तक पूरे टापू नजर आ रहे हैं। और जैसे ही नीलधारा के जल को रोका जाएगा तो यहाँ पर जो तालाब है भरना शुरू हो जाएगा। जब ये भरना शुरू हो जाएगा तब सिस्टम शुरू होता है हर की पौड़ी के जल का। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ है हर की पौड़ी की बड़ी जलधार, जो कि सस्पेंशन ब्रिज वाली जलधार है, मैंने आपको दिखाई थी। ये बड़ी गंगा में जाके खुलती है और ये कंट्रोल होती है इन गेट से। यहाँ पर टोटल 8 गेट बनाए गए हैं जो कि भीमगौड़ा बैराज के जल को कंट्रोल करते हैं। और ये सभी कंट्रोल होते हैं इन घिरनियों से, यहाँ पर जो घिरनियाँ लगी हुई हैं, और इनको आराम से ओपन क्लोज किया जा सकता है और इसके जल को कंट्रोल किया जाता है। जब ये गेट ओपन रहेंगे तो बैराज का जितना भी जल है मैक्सिमम जल हर की पौड़ी की ओर जाएगा। जब ये क्लोज रहते हैं तो जल आगे की ओर नहीं बढ़ता है। अभी सभी गेट बंद हैं और बैराज का जल हर की पौड़ी की ओर नहीं जा रहा है। से ये गेट बंद है तो देख सकते हैं जलधार सूखी हुई है। जब ये गेट खोले जाएंगे तो हर की पौड़ी पर पूर्ण जल आ जाएगा। तो इस प्रकार से बड़ी जलधार का जो है कंट्रोल होता है भीमगौड़ा बैराज से। यहाँ से एक जलधार खुलती है जो कि नीलधारा की साइड में जाती है, उसके भी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा जल आजकल नीलधारा में छोड़ा जा रहा है। देख सकते हैं सामने की साइड में कुछ गेट बने हुए हैं जिसके द्वारा नीलधारा में जल छोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस साइड में है पूरे नीलधारा वाले गेट। अभी मैक्सिमम गेट नीलधारा की साइड में खुले हुए हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 16 गेट हैं। तो देखिए ये सभी गेट खुले हुए हैं। ये पूरा जल भीमगौड़ा बैराज का जा रहा है नीलधारा में। अब जब भी हर की पौड़ी पर जल छोड़ा जाएगा तो नीलधारा वाले जल को कंट्रोल किया जाएगा और हर की पौड़ी की जो जलधार है उसके गेटों को खोला जाएगा। तो ये है पंदीप जलधार जो कि बिल्कुल बंद है और ये भी बड़ी गंगा में जाके खुलती है। अभी मैं आपको पास में लेके चलता हूँ, यहाँ का पूरा सिस्टम आपको बताता हूँ, यहाँ का जल भी कैसे कंट्रोल होता है। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गया हूँ पंदीप वाली जलधार में। यहाँ का पूरा सिस्टम बताता हूँ। यहाँ का जो कंट्रोल होता है वो भी गेटों के द्वारा होता है। ये जो जलधार है, ये जो आप देख रहे हैं सामने, पंदीप जलधार है और इसको कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर गेट लगाए गए हैं। ये गेट, ये जो मूवेबल जो घिरनियाँ हैं इनके द्वारा कंट्रोल होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको गेट दिखाता हूँ और ये जो घिरनियाँ हैं ये इस प्लेटफॉर्म पर चलती हैं, रेल जैसी पटरी आपको दिख रही होगी, इस पर चलती हैं। और ये जो गेट है ये गेट कंट्रोल होते हैं इन घिरनियों से। और ये जो गेट लगे हुए हैं भीमगौड़ा बैराज की साइड में लगे हुए हैं। अभी सभी गेट क्लोज हैं, देख सकते हैं पूरा जल रुका हुआ है। और जब भी हर की पौड़ी पर जल छोड़ा जाएगा तो ये गेट खोल दिए जाएंगे इन घिरनियों के द्वारा। तो ये जो जलधार है ये बड़ी गंगा में जाके मिलती है। ये जो पंतद्वीप वाली जलधार है और बड़ी जलधार है, दोनों बड़ी गंगा में जाके खुलती हैं। तो दोनों का कंबाइंड जल जाके आगे की ओर जाता है। अगर किसी कंडीशन में इन दोनों जलधार का जल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हर की पौड़ी पर एक बैराज बनाया गया, बांध बनाया गया, उसके द्वारा जल अंत के गेटों को खोलकर जल को वापस से नीलधारा में छोड़ दिया जाता है। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं भागीरथी बिंदु पर। यह है तीसरी जलधार जहां से हर की पौड़ी पर जल जाता है। तो यहां से आप भागीरथी बिंदु को देख सकते हैं। ये एक ओपन टाइप चैनल है और यहां पर किसी भी प्रकार का कोई गेट नहीं है।
और इस जलधार से जो जल है पूरा आगे आप देखेंगे सर्वानंद घाट होते हुए सीधा मुख्य ब्रह्मकुंड घाट पर जाता है। यहाँ पर देखिए गड्ढा बन गया है, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। बाकी गंगा आगे सूखी हुई है। ये हम आपको जानकारी देते हैं इस भागीरथी बिंदु का जल कैसे कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा जो तालाब है ये भीमगौड़ा बैराज का तालाब है। जब तालाब पूरा भर जाता है तब यहाँ पर जल ओवरफ्लो होके भागीरथी बिंदु से मुख्य हर की पौड़ी पर पहुँचता है। मतलब ये एक ओवरफ्लो पॉइंट है। जब तालाब पूरा भर जाएगा तब ओवरफ्लो होकर जल मुख्य हर की पौड़ी पर जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। जब तालाब का जल एक्सेस होगा, जब ज़्यादा होगा तो भागीरथी बिंदु से हर की पौड़ी पर जाएगा। जब तालाब का जल कम कर दिया जाएगा, जैसे अभी कम करके रखा हुआ है, पूरा जल नील धारा में छोड़ा हुआ है, तो अभी भागीरथी बिंदु पूरा सूखा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल भी जल नहीं है। अभी जैसे शाम को जल छोड़ा जाएगा तो नील धारा के जितने भी गेट हैं उनको क्लोज कर दिया जाएगा। ऐसे पूरे जो तालाब का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा और तालाब का जब जल स्तर ज़्यादा हो जाएगा तो जल ओवरफ्लो होकर मुख्य हर की पौड़ी की ओर चला जाएगा। इसी प्रकार से सुबह शाम जल छोड़ा जा रहा है भागीरथी बिंदु से। तो दोस्तों ये थी पूरी भौगोलिक स्थिति हरिद्वार हर की पौड़ी की। आखिर कैसे और कहाँ से जल छोड़ा जाता है और कैसे रोका जाता है हर की पौड़ी का जल। मैं आशा करता हूँ आप पूरा जो सिस्टम है उसको समझ गए होंगे। तो अगर आपको आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो ताकि सभी लोग हरिद्वार के सिस्टम के बारे में समझ सकें। मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। कमेंट में जय गंगे मैया हर हर महादेव लिख दो। अगर आपका हरिद्वार ऋषिकेश या फिर चारधाम की यात्रा से जुड़ा कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट में कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और हरिद्वार ऋषिकेश की ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और धार्मिक स्थानों से जुड़ी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।